खुदावंद यीशु मसीह के जलाली प्यारे और मुकद्दस नाम में मैं क्रिसमस के इस मुबारक महीने में आप तमाम की खिदमत में एक दफ़ा फिर से सलाम पेश करता हूँ। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं बेहद खुश इस बात के लिए हूँ कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर दुनिया में आया। बाइबल में उसके बारे में बारहा ये बात लिखी है कि वो हमारे लिए आया, हमारे गुनाहों का मदावा बनकर आया, वो हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया, वो हमारी पस्त हाली में से हमें निकालने के लिए आया। बाइबल में यहाँ तक लिखा है कि तुम जो ना कोई कौम थे, ना कोई उम्मत थे और ना ही तुम्हारा कोई निस्ब नामा था, यीशु मसीह के वसीले उसने ये हमें शर्फ और एजाज बख्शा कि हम खुदा को बाप और अब्बा कहकर पुकार सकें। हमारा जो कोई निस्ब नामा नहीं था, हमें मालूम नहीं था कि हम कहाँ से आते हैं, लेकिन यीशु ने हमें एक घराना बख्श दिया, हमें खुदा के खानदान का, खुदा के घर का हिस्सा बना लिया। अब हम परदेसी नहीं रहे, वी आर नो मोर स्ट्रेंजर्स, बल्कि हम खुदा के हो गए हैं। आज इन सारी खुशियों के साथ मैं ग्रेस नेटवर्क स्टूडियोज के अंदर बैठे हुए इस बात के लिए खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ जब आप बहन भाई हमें फ़ोन करते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों पर असर कर रहा है। हमें खुशी होती है कि आपने खुदा का कलाम सुना है और उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल किया। आज प्रोग्राम के अंदर क्रिसमस के स्पेशल एपिसोड में मेरे बहुत ही प्यारे खुदा के ज़बरदस्त खादम और मुल्क पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत, सालों से आपने मिनिस्ट्री में अपनी खिदमात को सरअंजाम दिया है और सिर्फ ना के उस रोया पर जो खुदा ने इन्हें बख्शी, इन्होंने उस पर काम किया और बड़ी बाखूबी काम किया, लेकिन उसके साथ साथ मुझ जैसे हम में से कईयों के साथ खड़े होकर ऐसी कोई मिनिस्ट्री और बिलखसूस ऐसा कोई टेलीविजन स्टेशन नहीं होगा जिसमें इनकी खिदमात की कॉन्ट्रीब्यूशंस ना हो। हमारे साथ चाहे वो क्रूसेड्स हों, बशारती कैंपेन हो, टेलीविजन के जरिया खुदावंद के नाम को अक़वाम आलम में लेकर जाना हो, किसी भी लेवल पर जाकर आपने अपनी खिदमात और अपनी पार्टनरशिप्स को प्रेजेंट किया है। सो ये हमारे दिल के बहुत करीब हैं और हम इनसे बड़ा प्यार करते हैं। रेवरेंड अमजद फारूक साहब की मैं बात कर रहा हूँ एंड इट्स अ प्रिविलेज to have him on the program today. So भाई साहब, coming to you, thank you very much sir, आपके टाइम के लिए और आज हमारे साथ यहाँ आने के लिए। शुक्रिया आपका भी, और काफ़ी बिजी रहे 2 महीने पिछले और कोई भी प्रोग्राम हम प्रॉपर तौर पर नहीं कर सके, और जैसे ही आज मुझे टाइम मिला है मैं आपके साथ हाजिर हूँ। और क्रिसमस का मौका है, क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है, इसलिए हमें सबके साथ मिलकर जो है खुशी के इस मौके पर सबको साथ लेकर चलना है। और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पिसे हुए लोगों के लिए, रद्द किए हुए लोगों के लिए और उन लोगों के लिए आया जिनको माशरे ने रद्द कर दिया था, और सबके दिल, मेरा ख्याल कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई होगी और जिसका जिक्र यसाया नबी ने 700 साल पहले से पेशन गोई की थी कि एक निजात दहिंदा आएगा और पिसी हुई इंसानियत को खुशी की खबर देगा, बहाली की खबर देगा, जिसका लोग बड़ी दरीना मुद्दत से इंतजार कर रहे थे। जब उस शहर में आया होगा तो उनके दिल कैसे खुश होंगे। और इसी तरह जब हम पैदाइश के इस मौके को मनाते हैं, तो जब हम खुशखबरी का पैगाम उन लोगों तक लेकर जाते हैं जिन तक खुशखबरी नहीं पहुंचती, और मैं समझता हूं कि ग्रेस नेटवर्क के जरिया से ये पैगाम उन लोगों तक भी जाएगा जो खुशियां नहीं मना सकते। वो अपने घरों में जब इस पैगाम को सुनेंगे तो वो खुश होंगे, खुशी मनाएंगे, हमारे साथ मिलकर इस सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। बुजुर्गों, ये बहुत सच बात है। हमें ऐसे दूर इलाकों में से कॉल्स वसूल हो रही हैं जहां पर शायद हमारा फिजिकली जाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि टेलीविज़न के ज़रिया से हमारी आवाज़ और खुदा का कलाम उन लोगों तक पहुंच रहा है जो शायद इस वक्त बड़ी कर्ब और मुश्किल की हालत के अंदर हैं। मैं आज बहुत सारी बातों पर आपके साथ बात करना चाहता हूं, लेकिन
बिलखसूस आपकी चंद एक अहम खिदमात जो बिलखसूस अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में होती हैं, मैं उनके ऊपर, क्योंकि वो एवरी ईयर कैंपेन्स हैं, आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और आज की तारीख जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले 2023 में आप उन सारे कैंपेन्स को कर चुके हैं। 2 बड़े कैंपेन्स है उसके अंदर। एक तो आप हर साल कराची और दीगर करीबी शहरों की लीडरशिप को अपने साथ समंदर के बीच में ले जाते हैं, वहां पर खुदा की परस्तिश करते हैं, शिप का एक बड़ा कैंपेन करते हैं और उसके बाद रैली करते हैं। लेकिन पहले शिप वाली बात करते हैं, क्यों करते हैं, क्या उसके पीछे दिल है आपका? थैंक यू जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया और आज मैं सबको बताना चाहता हूँ जितने मुझे इस वक्त ग्रेस नेटवर्क पर भी देख रहे हैं, मैं उनके साथ भी ये शेयर करना चाहता हूँ। तकरीबन 10 साल हो गए हैं इस प्रोग्राम को करते हुए, और इसके पीछे जो असल रीज़न मैंने इस प्रोग्राम में भी बताया था लोगों को कि हम ज़मीन पर खुशकी पर रहकर तो सबके लिए दुआ करते हैं, मुल्क पाकिस्तान की सलामती, बका, खुशहाली के लिए दुआएं करते हैं। और जब हम समंदर में जाते हैं, समंदर में बहुत सारी क्रिएचर्स हैं, मछलियां हैं और बहुत सारे जानदार हैं जो हर वक्त समंदर में रहते हैं। समंदर में बड़े बड़े शिप चलते हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जैसे अमेरिका से कोई सामान इधर आ रहा है, दूसरे इलाकों से इधर आ रहा है। तो मेरी ये विश होती है, एक तो हम उस क्रिएचर के लिए दुआ करें, मछलियों के लिए दुआ करें कि ये मुल्क पाकिस्तान में आए और बढ़ना शुरू हो जाए। ये समंदर में जब हम जाते हैं तो हम ये आबी जानवरों के लिए हम वहाँ पर दुआ करते हैं। और दूसरे जितने भी लोग शिप आते जाते हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावन जो नामुमकिनात का खुदा है, मौजज़ात का खुदा है, तमाम लोगों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। और उन तूफानों के लिए दुआ करते हैं जो बड़े बड़े समंदरों में आते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह समंदरों को जब तूफान आते थे तो वो डांटता था तो वो उसकी बात मानते थे। समंदर वहीं के वहीं रुक जाते थे, पानी वहीं रुक जाता था, तूफान वहीं थम जाते थे जब खुदावंद यीशु मसीह कहता था। और आपने देखा होगा कि हर साल मुल्क पाकिस्तान में भी ये आवाज़ें आती हैं कि फलां तूफान आ रहा है, सुनामी आ रहा है यहाँ पर। लेकिन आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि बड़ी ही खौफ की फिजा होती है जब ये इनका अनाउंसमेंट, इवन अभी कुछ महीने पहले एक बड़ा टीवी पे अनाउंस किया जाता है तो कराची के लोग खौफजदा हो जाते हैं क्योंकि हम समंदर के किनारे रहते हैं। लेकिन चूंकि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी हर दुआ का जवाब देता है, और इसमें 300-400 लोग हमारे साथ होते हैं। और मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो जाता है। आमीन, आमीन। और जब हम तूफानों को वहाँ पर रोकते हैं कि खुदावंद हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखना, कोई तूफान इसके करीब ना आने पाए और हमारी सरहदों को कोई भी छूने ना पाए। और मैं समझता हूँ कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है। और आपने देखा होगा कि कोई भी तूफान हमारे साल के साथ कभी टकराया नहीं। सच बात। एक इनके लिए दुआ करते हैं और दूसरी करते हैं कि हमारा पाकिस्तान मछलियों की कसरत से भर जाए। और जमीन पर तो हम आदमियों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद बहुत सारी रूहें मुझे दे दे, लेकिन और उन क्रीचर्स के लिए वहां पर हम दुआ करते हैं बरकत की। और दूसरे लोग जो हमारे होते हैं, ये जब हम सेलिब्रेट करते हैं वहां पर जाकर, तो चंद लम्हे इनको बड़े अच्छे मिल जाते हैं खुशी के, और खुशियां एक दूसरे के साथ बांटते हैं और सारी फिक्रों को पीछे छोड़ जाते हैं। और सारे लोग जब बैठते हैं इसमें तो सब कुछ भूलकर इतना खुश होते हैं। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि खुदा मुझे इसके लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। बहुत खूबसूरत बात है। और मैं जब ये बातें सुन रहा हूँ तो शायद ये बहुत सारे लोगों के सोच और ख्याल में भी नहीं होगा कि दुआ के ये भी ज़ाविये हो सकते हैं। और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैं एक दोस्त के साथ बात कर रहा था तो बताते कह रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग टाइम वहाँ पर होता है। जो लीडरशिप है उन्हें वक्त होता है कि वो ज़मीनी रेल फेल से बाहर निकलकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें और बस एक दूसरे की बात सुने, कोई दुख सुख जो है वो शेयर किए जाएं। तो ये बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जो आपकी मिनिस्ट्री उन्हें देती है। बिल्कुल। और जब मैं ये बता रहा था
तो मैंने इस दफ़ा खुदा ने मेरे दिल में बात डाली और मैंने अनाउंस भी किया कि नेक्स्ट ईयर हम C-130 के जरिए हवाओं में लेकर आप सबको जाएंगे। क्या बात है। हम लंच या डिनर हम हवाई सफर के दौरान करेंगे क्या बात है, और क्या। फिजाओं के लिए भी हम दुआ करेंगे और तमाम अपनी जो अफवाज हैं, हमारी फजाई अफवाज, हमारे लड़ाका त्यारे जितने भी हैं उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। एयर फोर्सेस के लिए हम जो है ना दुआ करेंगे। और नेक्स्ट ईयर हमारा ये प्लान है, तो आपको भी दावत है कि आप हमारे साथ जरूर इसमें जाइएगा और आप देखेंगे कि किस तरह से खुदा हमारे जो हवाई अफवाज है उनको कैसे बरकत देता है, प्रॉस्पर करता है, क्योंकि हम बाइबल पर बिलीव करते हैं और बाइबल हमें यही कहती है कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। शहर जो है सरफराजी पाते हैं, तो हम सरफराजी के लिए और मुल्क के पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए दुआएं जब करते हैं तो हमें तसल्ली और इत्मीनान होता है कि हमारा मुल्क जो है सेफ हाथों में है, यीशु के हाथों में। आमीन आमीन। और भाई साहब, अब हर साल ये तो एक कैंपेन है, लेकिन इस साल भी बड़ी ज़बरदस्त रैली आपने कराची शहर की सड़कों में, इनफैक्ट मेन शाहरा पर निकाली। अब कितनी मुश्किल है वो करना और कितना आसान है वो करना, और क्यों वो आप करते हैं? रैली के पीछे क्या रीज़न है? रैली के पीछे तो वाज़िया तौर पर आपको पता है कि ये भी हमारी एक एवेंजलिज्म है। हम खुदा के उसकी पैदाइश को जो है लोगों को बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है, कल आज बल्कि अब तक यकसा है। और जब हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाई या दूसरे लोग, हिंदू सिख जो हैं, ये भी हमारे साथ होते हैं, जब हम खुशी का ये पैगाम तमाम लोगों तक लेकर जाते हैं और उनको फिर पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन। बहुत सारे लोग आज भी यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। जब हम रैली के जरिए जाते हैं तो फिर सब लोग जानना शुरू हो जाते हैं कि ये यीशु मसीह की पैदाइश का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मे भी उनके याद में ना हो, जब हम शहरों में से, गलियों में से, रस्तों में से जाते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि ये यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बड़ी हमारे साथ वो सब खुशियों में शामिल होते हैं। मैं इस दफ़ा जब हमने रैली निकाली 17 दिसंबर को, तो बहुत सारे लोग, हमारे मुस्लिम भाई, सिख भी हमारे साथ थे और वो भी जो है कर रहे थे, और उनको जितने लोग देखते थे वो सारे अपने हाथों को हिला रहे थे। मैं समझ रहा था उस वक़्त की याद ताज़ा हो जाती है जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर जा रहे थे, तो होशाना के नारे हर तरफ लग रहे थे और कोई खामोश नहीं हो रहा था, बल्कि बहुत सारे लोगों ने उनको खामोश करने की भी कोशिश की थी। और वही समा होता है कि कोई खामोश नहीं बैठता, बल्कि होशाना के नारे, यीशु बादशाह के नारे जो है हर तरफ जो है लोग लगा रहे होते हैं, कोई डांस कर रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं। और इस कदर सेलिब्रेशन का समा होता है कि मैं समझता हूँ कि दूसरे लोग भी, दुकानों वाले लोग जब गीत सुनते थे ना, अगर कोई हमारे लोग सेंटा या कोई दूसरे ड्रेस पहने हुए थे तो वो भी कैप पहन के वो डांस कर रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ कि उसकी सेलिब्रेशन हर इंसान, मुल्क पाकिस्तान का रहने वाला, जिन रस्तों से, जिन शहरों से हम लेकर जाते हैं, वो सब उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है वो हुजूर अल मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, जिसको पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। यूनिवर्सल सेलिब्रेशन है। यस, यूनिवर्सल, सारी कायनात इसको मनाती है। वो उम्मतों के लिए निजात का पैगाम लेकर आए हैं। वो किसी एक शख्स के लिए नहीं, बल्कि उम्मतों के लिए वो निजात का, खुशी का पैगाम लेकर आए थे। ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं भाई साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो हमारी खातिर दुनिया में आया। मैंने प्रोग्राम की तमहीद बांधते हुए इस बात को कहा कि हम जो ना कोई कौम थे, ना कोई उम्मत थे, ना ही हमारा कोई नस्बनामा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीन पर आने के सबब से वो ताल्लुक़, वो रिश्ता जो आदम का, इंसान का खुदा से टूटा हुआ था, वो दोबारा जुड़ गया, बहाल हो गया। टॉकिंग अबाउट बहाली और जुदाई से दोबारा मिलाप, आज बहुत सारे लोग हैं जो क्रिसमस के अलग अलग पैगामात देते हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा पैगाम सुलह का पैगाम है।
मैं ज़रूर चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए सुलह पर मैं आपके साथ बात करूँ। आपके नज़दीक सुलह क्या है और क्यों सुलह ज़रूरी है, आदमियों के दरमियान और आदमियों की खुदा से, दोनों एतराफ़ में। बिल्कुल, मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि क्रिसमस जो है ये मसीहों का वो त्यौहार है जो अमन और सलामती के सूरज को लेकर तमाम अक़वाम पर यकसा तौर पर चमकता है। चाहे वो काला है, गोरा है या किसी भी मज़हब से उसका तल्लक है, उन पर सूरज जो है यकसा तौर पर खुदावंद चमकाता है और सब के लिए वो सुलह और अमन और सलामती का पैगाम लेकर आए। और स्पेशली तौर पर जब हमारा राब्ता खुदा के साथ मुनक़ता हो गया था, हमारे बुज़ुर्गों के वसीला से, उनके गुनाह के सबाब से, जब पाके अदन में उन्होंने हुक्म अदूली की थी और हमारा राब्ता जो है खुदा से, उनका राब्ता जो है मुनक़ता हो गया था। और उस जुदाई को ख़त्म करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में सुलह का, सलामती का, अमन का पैगंबर बनकर आए और जो राब्ता बागे अदन में टूट चुका था उसको बहाल करने के लिए बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि सुलह को जो है, सुलह के बंधन को दोबारा से कायम किया जाए। सुलह का पैगाम खुदावंद यीशु मसीह लेकर आए और जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो राब्ता जो बाप के साथ हमारा मुनक़ता हो चुका था उसको खुदा ने बहाल कर दिया और इंसान और खुदा की दोबारा से सुलह करा दी। और हम भी जितने लोग इस वक्त रहते हैं उसके पैरोकार हैं, हमें भी इस पैगाम को दूसरे लोगों तक लेकर जाना है। और जितने लोग क्रिसमस को, हकीकी क्रिसमस को मनाना चाहते हैं, अगर आपकी किसी के साथ नाराज़गी है तो आप ज़रूर उसके साथ सुलह करें और जुदाइयों को ख़त्म करें। यीशु ने जुदाइयों को मिटाया, ख़त्म किया। और जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, आप भी अगर आपकी किसी से नाराज़गी है, अगर आप हकीकी क्रिसमस मनाना चाहते हैं, हकीकी सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहते हैं, तो पहले अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार करें, उसे माफ़ करें। अगर गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन बाप जो है ये सबको इक्वल प्यार करता है और आपको भी उतना ही प्यार करता है जितना भाई दानिश को दूसरे लोगों को प्यार करता है, उतना ही आपको प्यार करता है। आप सब इस नफरतों को ख़त्म करें और सुलह के पैगाम को, अमन के शहजादे को अपने साथ लेकर चलें, तब भी आप हकीकी क्रिसमस मना सकेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और मैं आज सुबह जब अपनी दुआया हालत में था और क्लोजेट में था, पोशीदगी में खुदावंद के साथ वक्त गुजारा था, खुदा ने ये थॉट आज सुबह ही मेरे दिल, उसने कहा कि मज़हब के जो ताल्लुक से बात है, उसने कहा उसमें मोहब्बत बिल्कुल आखिर में आती है। द लव कम्स एट एंड। वो क्या है? अगर तू खुदा के लिए ये करे तो तेरे लिए खुदा ये कर देगा। अगर तू झूठ ना बोले, अगर तू गुनाह ना करे, अगर तू ज़िना ना करे, अगर तू हदिया वक्त पर दे, अगर तू ऐसा करे तो खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए ऐसा कर देगा। लेकिन मोहब्बत ने क्या किया? उसे कहा मोहब्बत सबसे अफजल है, मोहब्बत सारी चीज़ों पर गालिब है। सो मसीह के वसीले वो मोहब्बत जो बिल्कुल आखिर में आती थी वो पहले आ गई। उसका वो रहम हमने चख लिया। सो जब हमने उसकी मोहब्बत का तजर्बा किया, मोहब्बत के ज़िम्रे में उसने 2 अहकामात फजल की शरीयत के मातहत हमें दिए हैं। पहला हुक्म उसने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत रख। फिर उसने दूसरा हुक्म मोहब्बत के ज़िम्रे में हमें दिया, उसे कहा अपने भाई से अपनी मानंद मोहब्बत कर। तो ये जो सुलह है, गडरियों के पास जब फरिश्ता नाज़िल हुआ, जब गडरिये अपने रात के वक्त गले की गलाबानी कर रहे थे, संभाल रहे थे उन्हें, उसे लिखा, वहाँ पर लिखा हुआ है फरिश्ते का डायलॉग, उसने कहा सब आदमियों के दरमियान सुलह। वहाँ पर बहुत लंबा डायलॉग है, लेकिन उस डायलॉग वाला पर खुदा की तमजीद, लेकिन और वो कहता है कि सब आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। तो आदमियों के दरमियान भी सुलह खुदा का मंसूबा है। खुदा के साथ इंसान की सुलह खुदा का मंसूबा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी खुदावंद यही कहता है कि जिनसे वो राजी है,
जिनसे वो राजी है। इसका मतलब है कि हमें सोचने की जरूरत है कि खुदा कहीं हमसे नाराज तो नहीं है। अगर नाराज है तो उससे सुलह करें, फिर आप आसमान की बादशाहत के लायक होंगे, फिर आप आसमान की बादशाहत के वारिस होंगे। और ये हमें चेक करने की जरूरत है कि किन से वो राजी है, कौन कौन से लोग हैं जिनसे वो राजी है। और हमें अपने आप को इस क्रिसमस के मौका पर परखने की जरूरत है, कहीं हमारी नाराजगी तो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बाइबल में बहुत छोटी छोटी शराइत है जिनको अगर हम पूरा कर लेते हैं तो हमारी सुलह हो जाती है। सही बात। लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। बरकत तब मिलेगी जब तू इबादत करेगा। ये छोटी सी शराइत है। अगर हम इबादत करना शुरू कर दें, उसकी परस्तिश करना शुरू कर दें, तो फिर बरकत, ब्लेसिंग और सुलह जो है हमारी जिंदगी में आ जाएगी। और इसी तरह ये भी नए अहदनामे में जब हम पढ़ते हैं, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी तुझे चीजें अनाम में मिलती जाएंगी और सारी चीजें, जरूरतें पूरी होती जाएंगी। और ये हमें देखने की जरूरत है, जब हम उसकी बादशाहत की तलाश करना शुरू कर देते हैं, यीशु को ढूंढना शुरू कर देते हैं और चरनी में पड़े हुए बच्चे को पा लेते हैं, तो फिर सारी जरूरतें हमारी पूरा होना शुरू हो जाती है और फिर हमारी सुलह भी उससे हो जाती है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ये बड़ी प्यारी, मीठी और खास बातें हैं जो इस क्रिसमस के मौके पर हम तमाम के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये बात सच बताऊं, ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई दुनियावी नुस्खा नहीं है, ये खुदा का कलाम है। और बाइबल कहती है कि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। तो अगरचे आज आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, याद रखें कि अगर इस क्रिसमस के मौके पर आप खुदा की हकीकी बरकतों को देखना चाहते हैं, तो इस कलाम को आपको अपनी जिंदगी में जगह देनी है। सुलह को कायम करें, माफी के झंडे को ऊंचा लहराएं, और जरूर है कि आप खुदावंद के हाथ को, उसकी बरकत को अपनी जिंदगी में और अपने घराने में देखेंगे। कई दफा हम ये कहते हैं कि हमें अपने घर में बरकत नजर नहीं आ रही, और उसका सबब यही होता है कि शख्सी तौर पर तो आप चीज़ों का इतलाक अपनी ज़िंदगी में कर लेते हैं, कलाम का इतलाक भी कर लेते हैं, लेकिन ख़ानदानी तौर पर आप खुदा के कलाम का इतलाक ख़ानदानी हल्के में नहीं करते। तो आज ख़ानदानी हल्कों में ज़रूर खुदावंद के कलाम को मौका दें, उसकी मदाखलत हो, और आप ताकि उसकी बरकत को ख़ानदान के अंदर भी देखें। भाई साहब, प्रोग्राम के आखिर के अंदर मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ग्रेस नेटवर्क के व्यूअर्स के लिए आप बरकत की दुआ करें। और मेरा ये ईमान है कि खुदा का पाक रूह इस क्रिसमस और नए साल के मौका पर लोगों की ज़िंदगियों में काम करेगा, घरानों में सुलह को कायम करेगा, ख़ानदानों में सलामती आएगी, और खुदा की एक बड़ी जुम्बश को हमारे प्यारे बहन भाई अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करेंगे। इससे पहले कि हम आखिरी दुआ करें, और जितने भी लोग मुझे इस वक्त ग्रेस नेटवर्क पर देख रहे हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों से जो आला मर्तबों पर है, जो बड़ी बड़ी जॉब्स पर हैं, बड़े बड़े उनके बिजनेस हैं, अगर आप हकीकी क्रिसमस मनाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इस क्रिसमस पर अहद करें कि हम अपने आलीशान बंगलों को छोड़कर गरीबों की उन झोंपड़ियों की तरफ भी रुख करें, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। और ग्रेस नेटवर्क तो हमेशा से ये कर रहा है कि उन लोगों तक रसाई कर रहा है, उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जिनके पास ये चीज़ें मैसर नहीं है। और जब आप अपने आलीशान बंगलों को छोड़कर गरीबों की झोंपड़ियों का रुख करेंगे, तो फिर यही आपका हकीकी क्रिसमस है, यही आपकी हकीकी सेलिब्रेशन है, और यही हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह के साथ आपकी सुलह होगी। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे, और आज हम दुआ करेंगे जहाँ जहाँ भी लोग इस सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुदावंद उनको और ज़्यादा बरकत दे, तरक्की दे, बहाली दे, और हमेशा खुश रखे। आए हम दुआ करते हैं। आमीन। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज इस क्रिसमस के मौका पर खुदावंद। और खुदा पाक रूह, मैं अपने भाई के साथ मिलकर खुदावंद मिन्नत करता हूँ
कि खुदावंद वो लोग जो अभी तक जिनकी खुदावंद आपके साथ सुलह नहीं है, वो खुदावंद तेरे करीब आए, तुझे Yes. अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और खुदावंद अब्दी दायमी सेलिब्रेशन में शामिल होकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल हाँ, दे खुदावंद। सके। खुदावंद मैं ग्रेस नेटवर्क के लिए, खुदावंद इनकी टीम के लिए और इसी तरह दानिश भाई के घराने के लिए तुझसे और Thank you, ज्यादा Father. बरकत Thank को you, मांगता हूँ, Thank you. अनाइंटिंग को मांगता हूँ। Thank you, Jesus. खुदावंद जितने भी प्रोजेक्ट ये खुदावंद तेरे जलाल के लिए कर रहे हैं, खुदावंद इनको सोर्सेज मुहैया कर, ताकि खुदावंद उन लोगों तक भी रसाई कर सके खुदावंद जहां पर कोई शख्स नहीं पहुंच सकता खुदावंद, ताकि वो भी तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे, तेरे साथ सुलह करे खुदावंद और सारा जलाल तुझे दें। खुदावंद आज यीशु के इस नाम प्रोग्राम में हमारा यीशु के मिलना नाम में। बैठना तेरे जलाल और बरकत का सबब बने और इसी तरह बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब और वसीला बने। और आज की इस मीटिंग का सारा जलाल Yes, किसी Lord. शख्सियत को नहीं बल्कि तेरे बेटे Hallelujah. हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरे जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम से ये मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन, आमीन। आमीन। और आखिर में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, ग्रेस नेटवर्क को, पूरी टीम को बहुत बहुत मैरी क्रिसमस एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज बुजुर्ग रेवरेंड अमजद फारूक साहब के साथ मुझे प्रोग्राम में बैठने का और आप तमाम तक खुदा का कलाम लेकर आने का मौका मिला। मैं आप तमाम के लिए दुआ गो हूँ और हम हमेशा ही आपके लिए दुआ गो रहते भी हैं। हमारी सारी टीम, हमारी प्रेयर टीम आपके लिए दुआ करती है। सो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप बजरिया व्हाट्सएप अपनी तस्वीरें क्रिसमस ट्री के साथ या अपनी वीडियोस या जिस भी तरह खुदावंद आपको फजल बख्शता है, ज़रूर रीच आउट टू अस। आपका पैगाम, आपकी विशेस हम दुनिया में नशर करेंगे और हम मिलकर दुनिया में, सारे जग में यस्सु की नाम की गवाही देंगे। हमारा बादशाह, हमारा मालिक, हमारा खुदावंद हमारे लिए आया है। खुदावंद आप तमाम को गनेरी बरकतों से नवाजता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वी विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस। हालेलुया एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। आमीन आमीन आमीन।